आप तो डॉक्टर हैं, कोई बताएं, कोई कार्डियक स्पेशलिस्ट चाहिए, अभी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट चाहिए, ऑर्थोपेडिक चाहिए, क्या चाहिए? आपको जेनेटिक इंजीनियर चाहिए जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग करके डीएनए बदले। किसका? एक तो आपकी जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है उनमें अब थोड़ी सी टाइम आ गया है कि दे शुड रियलाइज कि अब एपैथी को ख़त्म करें। और दूसरा, आप मान जाएं, वो जो हरभजन कहता था ना, वो हरभजन पिछली बातें ही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त इरेलेवेंट हो गई है मॉडर्न क्रिकेट के साथ। वाइट बॉल और रेड बॉल, और अगर आप समझते हैं कि ये टॉप टीम्स में से है तो सॉरी, ये बॉटम ऑफ द टेबल टीम्स में से है। तो एक तो ये रियलिटी हमें मान लेनी चाहिए। सेकेंडली भी आपने बात की कि आकिब ने एज हेड कोच कहा है कि दिस इज़ द बेस्ट वी हैव। इफ़ दिस इज़ द बेस्ट वी हैव, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बंद कर देनी चाहिए। फिर 23 बिलियन का जो है वो टॉम स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना चाहिए था, वो जो गद्दाफी स्टेडियम बनाया है। क्योंकि ताजमहल भी जो लोग समझते हैं कि वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वो है तो किसी की टॉम भी ना जी। तो ये पाकिस्तान, हाँ, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट का मकबरा ही बन रहा है फिर, बिकॉज जो आपका फोकस होना चाहिए था वो आपकी रेलेवेंसी नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट पोलराइज हो गई। इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड टू सम एक्सटेंट साउथ अफ्रीका, ये टीमें फ़र्क हो गई। ये क्यों फ़र्क हो गई? ये प्रोसेस ड्रिवन है, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी के साथ बनी है, मेरिट टीयर सिस्टम से आई है, मेरिट है, साइंटिफिक इंटीग्रेशन हुई है टूल्स की, ये डाटा पे रिलाई करते हैं, रियल टाइम डाटा पे रिलाई करते हैं, बायोमैकेनिक्स पे करते हैं, ये अपना इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, सुपर स्पेशलिस्ट प्लेयर्स हैं, और ये उसके साथ फिर एक अपना एक फ्रेमवर्क में ये क्रिकेट खेलते हैं। बिल्कुल सही। क्रिकेट होगी मुश्किल, क्रिकेट होगी तेज़। सही है। अच्छा, अब हमारा जो खित्ता है, रीजनल टीम्स की अगर हम बात करें तो कल जो अफगानिस्तान ने किया और इंग्लैंड जैसी टीम के साथ किया, इंग्लैंड की टीम को मैं तो कम से कम, ऑल्दो मेरी क्रिकेट की नॉलेज जरा लिमिटेड है, लेकिन सेकंड बेस्ट आफ्टर इंडिया ये मानी जाती है। बड़ी अच्छी गेम वो खेलते हैं। उनको अगर अफगानिस्तान ने उड़ा के बाहर फेंक दिया, हाँ ये जरूर था कि दे एड, मतलब उन्होंने अच्छी फाइट पुट की, लेकिन क्या उन्होंने भी हमें रिप्लेस कर दिया है रीजनल टीम्स में? मतलब इंडिया के बाद पाकिस्तान हुआ करता था या साथ साथ बराबर होते थे, तो अब क्या इंडिया के बाद अफगानिस्तान है? अब ये भी हम बड़ी क्लियर हेडेड बात कर लेते हैं। नंबर 1 इस रीजन में इंडिया, नंबर 2 अफगानिस्तान। श्रीलंका ने अभी तक, क्योंकि वो टोटल नंबर 8 पे आई नहीं अभी, टॉप 8 में नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान फारिग हो गए, यानी कि हम बांग्लादेश श्रीलंका के साथ ब्रैकेट हो गए। काउंटर आर्गुमेंट ये है कि अफगानिस्तान के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोग कहते हैं, ठीक है, और वो तो जो क्रिकेट नहीं खेल सकते, उधर तो स्टेबिलिटी नहीं है। उनकी थोड़ी सी फिलॉसफी फर्क है। अच्छा, दे आर अ नेशन who is striving to become social introduction in the world. They have one man called राशिद खान, जो कि क्रिकेटर तो बड़ा है ही है, पर वो सिर्फ क्रिकेटर नहीं है, he is much more than that. वो एक उनका एम्बेसडर है, जो कि उनका एक क्रिकेटिंग फादर है, जिसने उनकी क्रिकेट को प्रोलिफरेट करवाया है, इंस्पिरेशन दी है, कॉन्ट्रैक्ट्स लेके देता है और प्लेयर्स को बनाता है, और आईपीएल में लेके गया। अच्छा, नबी, ठीक है, मोहम्मद नबी का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत है। दूसरा, उनकी जो वॉरियर ब्लड है, और never to lose, and they know they know how to celebrate, and they play with conviction. उन्होंने एक ही कोच रखा है, जोनाथन ट्रॉट, जो कि 2022-23 से इंग्लिश है बेसिकली, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में अजय जडेजा को रखा, वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड सेवियस्ट फील्डिंग ब्रेन, इस बार यूनुस खान को रखा। यूनुस खान, और उनके बैट्समैन ने 177। हम यूनुस खान को नहीं रख सकते, क्योंकि हम यूनुस खान हमारे में फिट नहीं हो सकता। क्यों नहीं फिट हो सकता? क्योंकि यूनुस खान सच बोलता है, क्योंकि यूनुस खान मेरिट का आदमी है, क्योंकि यूनुस खान हाई ऑन इंटेग्रिटी है, गोरा भी नहीं है, काम भी उसने पूरा करना है, तो वो हमारे में चल नहीं सकता। फिर अब हमारे साथ डॉक्टर साहब, अब ये सारी डिस्कशन तो आपने कर ली है, अब इसको अगर पूजे में समेटें तो देखें 2-3 चीजें। अंडर 19 प्लेयर्स वो कहते हैं आकिब साहब खिला नहीं सकते, वो नहीं, अच्छा खिला दें। मैं आके से 2-3 चीजें पूछूंगा। एक तो आप ये जो चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है, ये टोटली इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी पे सिलेक्ट हुई, ये विदाउट मेरिट सिलेक्ट हुई, ये विदाउट अकल सिलेक्ट हुई, कि इसमें बैलेंस ही नहीं था, एक स्पिनर था बिल्कुल। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि जी हमने दूसरा, वो क्योंकि साइम अयूब जो है वो इंजर्ड हो गया था, तो हमने पार्ट टाइम के लिए हमने, क्योंकि खुशदिल बहुत अच्छा स्पिनर था, हमने उसको ले लिया। वाई नॉट सुफियान, जिस सुफियान खेला नहीं हुआ था, तो क्या जो आपने विकेट कीपर सेकेंड लिया था उस्मान, वो खेला हुआ था? वो भी नहीं खेला हुआ था। उस्मान को आपने लिया, ओपनर आपका इंजर्ड होता है, और आप उसकी जगह उसको खिला नहीं सकते, कि आपको क्रिटिसिज्म होगा कि वो मेरिट नहीं कर रहा था। आपने जो बेस्ट ऑलराउंडर था आमिर, उसको आपने रखा नहीं, उसकी जगह आपने ऊपर से एक पैरा ड्रॉप करवाया ऑलराउंडर, जिसे 2.2 ओवर्स आपने टोटल टूर्नामेंट में करवाए।
फहीम अशरफ, आमिर जमाल की तो जगह। लेकिन डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये है कि ये आकिब जावेद साहब हो गए या बाकी टीम हो गई, वो मान नहीं रही कि भाई ये गलतियां हैं या कोई कॉम्बिनेशन में हमसे कोई गलतियां हुई हैं। अब जब तक आप जिंदगी में, ये एक कॉमन फिनोमेना है, ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन सेंस है कि इफ यू डोंट आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम यू कांट फाइंड इट्स सॉल्यूशंस। शिफा, द प्रॉब्लम इज, लेट अस बी वेरी ब्लंट। एक तो ये कि देखें, जो भी मैकेनिज्म है, आप जिस मर्जी को चेयरमैन लगाएं, वी आर नॉट बॉदर्ड। बहुत सारी दुनिया के और क्रिकेट बोर्ड्स भी हैं जहाँ पे क्रिकेट से अभी चेयरमैन नहीं लगते, कोई बिजनेसमैन होता है, कोई एंटरप्रेन्योर होता है, कोई पॉलिटिशियन होता है, फाइन, और मान लिया हमने। लेकिन वो टीम सेलेक्ट करते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो डायरेक्टर था, उसके पास होटल मैनेजमेंट की डिग्री थी जो वो प्रोड्यूस नहीं कर सके थे, और वो हॉर्स रेसिंग की कमेंट्री करते थे। एक जो आपका मतलब लॉयर आया था, वो आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। ठीक हो गया। सो यू आर आस्किंग डॉक्टर्स टू बिल्ड ब्रिजेस, तो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्रिकेट अब हो गई है, मैंने आपको जैसे कहा, टूल ओरिएंटेड, डिफरेंट, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। आपकी क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी में एक मुझे बताएं, डिप्टी कमिश्नर जो है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट चलाएगा, एक आपका जो ब्यूरोक्रेट है वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा। तो आपने तो ब्यूरोक्रेसी चलानी है, तो सेक्रेटेरिएट चलाना है, या आपने एक प्रोफेशनल इंडस्ट्री चलानी है जो कि एक गेम है जिसमें बहुत सारी, जिसमें प्रोडक्शन है, ब्रॉडकास्ट है, मीडिया है, राइट्स हैं, जिसमें सिंडिकेशंस हैं, बहुत कुछ है, क्रिकेट ऑपरेशंस हैं, तो वो कौन चलाएगा? तो फिर अब डॉक्टर साहब ये तो चलें, चैंपियंस ट्रॉफी की तो कहानी हो गई खत्म हमारे लिए, ऐसा ही है, ठीक है ना, चैंपियंस ट्रॉफी हैज बीन डन एंड डस्टेड विद। अब आगे जो न्यूजीलैंड का टूर आना है 16 मार्च से, आपके साथ यही होता रहेगा। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज से 3, 4, 8 साल, 10 साल पहले जो क्रिकेट है उसकी एक पेस थी, और इंटरनेशनली जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस में लड़के होते थे वो ड्राइव करते थे, वो जब होते थे वो 1 ऑड मैच जीत जाते थे अपनी ऑन देयर डे। इंटरनेशनल बाकी टीमें भी ऐसी थी जिनमें फ्लेयर, फ्लेबॉयंस होता था, आप लड़ते थे, एक आधा परफॉर्म करके वो जीत गए, एक दिन आप जीत गए। अब वो हो गई साइंटिफिक, अब हो गई, उसमें टूल्स आ गए हैं, अब वो इतनी साइंटिफिक हो गई कि अब ये समझ लें इट्स चेस बोर्ड ना, ठीक है। अब आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी जो है, वो जब से उसकी इंजरी की रिहेबिलिटेशन ही प्रॉपर नहीं हुई, उसकी वजह से उसकी बायोमैकेनिक्स खराब हो गई। अच्छा, मैं इस पे फिटनेस पे भी आना चाह रही हूँ कि डॉक्टर साहब जब हम बाकी टीम्स के साथ कंपैरिजन करते हैं, इवन फॉर दैट मैटर अफगानिस्तान को देख लें या इंडिया को देख लें, उनकी फिटनेस आप देखें, डोले शोले तो चलो एक साइड की कहानी है कि वो कितना जिम करते हैं, कितनी ट्रेनिंग होती है उनकी, लेकिन उनकी फिटनेस ओवरऑल ही एक अलग लेवल पे नजर आती है आपको कंपेयर टू आवर बॉयज। इनकी फिटनेस तो बेचारे बिल्कुल वो लटके हुए, बिल्कुल कमजोर, मुझे कोई टर्मिनोलॉजी नहीं मिल रही। मैं बताने लगा हूँ, बोर्ड बाजार में बैठा हुआ एक जीपी वो ज्यादा ठीक कर सकता है या कोई एक सेंट्रल टर्शरी केयर हॉस्पिटल में एक फॉरेन क्वालिफाइड कंसल्टेंट, कौन बेहतर होगा? फॉरेन क्वालिफाइड। हमने तो बोर्ड बाजार के जीपी रखे हुए हैं, हमें तो यही नहीं अभी तक समझ आई कि क्रिकेट बोर्ड में जो इस वक्त इस क्रिकेट की जो इंटेग्रल कंपोनेंट है वो स्पोर्ट्स अम्ब्रेला है। स्पोर्ट्स अम्ब्रेला मीन्स कि इंजरी प्रिवेंशन, इंजरी रिहेबिलिटेशन, प्लेयर वर्कलोड मैनेजमेंट, तो वो आपके स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशनिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, वो आपके पास है ही नहीं। एक आपने क्लिफ डेकन रखा हुआ है, 8-10 क्रिकेटर उसने तबाह कर दिए हैं क्योंकि वो साउथ अफ्रीका का, हमने ये नहीं देखा कि उसका सैंपल साइज क्या था जिसपे वो काम करके आया हुआ था। सो आपकी प्रायोरिटीज ही नहीं है, इट्स ए केस ऑफ मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज। तो डॉक्टर साहब जो आप कह रहे हैं, सारी आपने जो बात बताई और जो आइडेंटिफाई भी की प्रॉब्लम्स, अभी रिसेंटली हमने वो जो गोरे हैं गैरी और उनको निकाल दिया। क्यों निकाला बताइए? जेसन क्यों निकाला? किसी ने कभी पूछने की कोशिश की? बिकॉज दे आर प्रोसेस ड्रिवन, और आप अपने आप को आप इनसिक्योर होते हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग भी इनसिक्योर होते हैं, फिर आपकी जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके इंटरेस्ट हो गए हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी उनके साथ ऐसे मिली हुई है, तो वो जब आप एक प्रोसेस ड्रिवन स्ट्रिक्ट आदमी लेके आ जाएंगे तो आपको तो प्लेयर खुद इनसिक्योर होना शुरू हो जाएगा। आपके तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो क्लिफ डेकन को कहते हैं टेप कर दो मैं सुबह खेल लूँ, उनको तो रियलाइजेशन ही नहीं होती कि वो अपना करियर कैसे खराब कर रहे हैं। तो फिर डॉक्टर साहब इज इट अ होपलेस केस नाउ कि हमने मॉडर्न क्रिकेट भी नहीं खेलनी, प्लेयर्स की चेंज भी नहीं हो सकती, ब्यूरोक्रेसी, क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ तब्दील नहीं हो सकता, तो मॉडर्न क्रिकेट खेलने के लिए ये नहीं है कि मैं आपको इस उम्र में रैंप शॉट सिखा दूँ। मैं अंडर 13, 16, 17 फिर मसल मेमोरी बनेगी, रेपिटेशंस होंगी, फिर रिफ्लेक्सेस बनेंगे, फिर मैं उसमें, अब जैसे आप ऑनली क्लासिक को देखें, वो क्या क्लासिक खेलता है, गोल्फर शॉट, वो गोल्फर शॉट गोल्फ की शॉट है,
इसका मतलब आपने इंटीग्रेट किया, मल्टी डिसिप्लिन इंटीग्रेशन की है बैटिंग में। डेविड मिलर, लियाम लिविंगस्टन, ये लोग लड़के ऐसे खेलते हैं। आप काउ कॉर्नर पे एक शॉट मार के कहते हैं पावर हिटिंग, लंबे छक्के पावर हिटिंग नहीं होती। तो एट द एंड ऑफ द डे वो जो मैं कह रहा था, जो सबसे ज्यादती हो गई है कि पहले क्या होता था कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में से लड़के निकल के आ जाते थे। ठीक है। अभी आपने मोहम्मद हुरैरा खिलाया टेस्ट मैचेस, आपने कमरान गुलाम खिलाया, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो एक्सपोज हो गए। इसका मतलब इतना बड़ा गैप है आपकी फर्स्ट क्लास में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में।